ओम नमः शिवाय। आज का विषय है कुंडलिनी में सिद्धियों के दर्शन। कुंडलिनी अपने आप में एक यात्रा है और उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के दर्शन होते हैं और ये दर्शन कैसे कैसे होते हैं जिनको सिद्धियां भी कहा जाता है। आज इसी बारे में बात करूंगा। आप डायरेक्ट सिद्धियों को नहीं समझ सकते। सिद्धियां एक प्रकार का चित्र है, दृश्य है, एक उपद्रव है जो आपकी मुक्ति की यात्रा में विघ्न है, क्योंकि आपका मन, आपका चित्त, आपका अहंकार, आपका लोभ उस ओर खींचा चला जाता है। वो अदृश्य सूक्ष्म शरीर उस ओर खींचा चला जाता है जहाँ से आपकी कामनाएं पूरी होती हैं, जहाँ आपकी इच्छाएं नहीं रहती, वो तुरंत पूरे होने लगती हैं। तो वो अपना दूसरा रूप, विकट और विद्रूप रूप अर्थात कुछ अदृश्य प्रकार के फल दिखलाती हैं। चूंकि इच्छाएं हैं, अच्छी हैं तो बुरी भी होंगी और बुरी हैं तो अच्छी भी होंगी। तो वो जो दृश्य सामने उत्पन्न होते हैं उनको समझना आसान नहीं है। इन दृश्यों में, इन चित्रों में जो उत्पन्न होता है वो केवल एकमात्र सृष्टि नहीं है, वो दृष्टि नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। उसको समझने के लिए कुंडलिनी से भी परे जाना पड़ता है। कुंडलिनी स्वयं में एक यात्रा है। आप इस बात को ऐसे समझें कि आपने कभी रेडियो सुना है। रेडियो में बोला जाता था, ये आकाशवाणी है, ये विद्युत भारती से हम बोल रहे हैं। तो वहाँ की एक फ्रीक्वेंसी होती है और वो फ्रीक्वेंसी, वो बारंबारता निर्धारित करती कि कौन से स्टेशन पर कौन बैठा है। ये आकाशवाणी दिल्ली से हो रही है अथवा मुंबई से अथवा कहीं और किसी और स्टेशन से। आप रेडियो का बटन घुमाते हैं, फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, आपको अलग अलग प्रकार के लोगों की आवाज़ आती है। उसी प्रकार से जब आप कुंडलिनी की यात्रा में भिन्न भिन्न फ्रीक्वेंसीज से गुजरते हैं, इसको आप स्पीड भी कह सकते हैं, तो वहाँ जो उत्पन्न होते हैं दृश्य, उनमें सिद्धियाँ कौन सी हैं और असिद्धियाँ कौन सी हैं, सिद्धियाँ क्या प्रभाव दिखलाएंगी और असिद्धियों का क्या फर्क पड़ेगा, इसको समझना बड़ा कठिन हो जाता है। फिर एक बात और सामने आती है, किसी भी यात्रा को करने के लिए कई मार्ग हो सकते हैं। आप अपने घर से मान लीजिए दिल्ली की ओर चलें, भले आप कहीं भी हो, तो आप थल मार्ग से अर्थात रोडवेज से, सड़क से भी जा सकते हैं, आप रेल मार्ग से भी जा सकते हैं, आप जल मार्ग से भी जा सकते हैं और आप वायु मार्ग से भी जा सकते हैं। लेकिन जब आप इस यात्रा में देखते हैं कि जब आप बस में बैठकर सफ़र कर रहे हैं, आपके सामने के दृश्य कुछ और होते हैं। जब आप रेलगाड़ी में बैठते हैं तब दृश्य कुछ और होते हैं, वो अलग होते हैं बस के कंपैरिजन में। और कई बार ऐसा लगता है रेलगाड़ी में बैठकर कि हम बैठे हैं और दृश्य भाग रहे हैं, अनुभूतियां बदल जाती हैं। उसी प्रकार जब आप जलमार्ग से यात्रा करते हैं तब दृश्य और प्रकृति का नज़ारा कुछ और होता है, और वायु मार्ग से यात्रा करने पर अनुभूति और आपके शरीर की तरंगें
कुछ और अनुभूति और अनुभव आपको उपलब्ध कराती है। अब इस बात को कुंडलिनी में ऐसे समझें, कोई साधक योग साधना के माध्यम से कुंडलिनी की यात्रा कर रहा है तो उसकी अनुभूतियां और उसके दृश्य कुछ और होंगे। कोई तंत्र साधना के माध्यम से कुंडलिनी की यात्रा कर रहा है, उसकी अनुभूतियां और उसके दृश्य, उसके समक्ष उत्पन्न होने वाले दृश्य अलग होंगे। और कोई केवल मंत्र से कुंडलिनी की यात्रा कर रहा है, कोई प्राणायाम के माध्यम से कुंडलिनी की यात्रा कर रहा है, कोई केवल नाड़ी शोधन के माध्यम से यात्रा कर रहा है, और किसी ने कुछ नहीं किया, गुरु की कमाई के आधार पर केवल गुरु बल से अपनी कुंडलिनी की यात्रा कर रहा है। इन सब 4-5 जो मैंने गिनाए, हालांकि प्रकार बहुत हैं कुंडलिनी जगाने के, कुंडलिनी को ऊपर तक पहुंचाने के, कुंडलिनी यात्रा को पूर्ण कराने के। तो ऐसे में जो सामने दृश्य उत्पन्न होते हैं उनमें कुछ सिद्धियां भी आती हैं और लगभग सभी के सामने आती हैं। जैसे कोई रेलगाड़ी केवल उस स्टेशन पर जरूर रुकती है जो जंक्शन होता है, उसके लिए अनिवार्य है वो छोटे मोटे स्टेशन पर रुके या न रुके, लेकिन जंक्शन पर जरूर रुकेगी। जंक्शन का मतलब है जहाँ से 2 अथवा 3 अथवा 4 अथवा अन्य कई ज़्यादा यात्राओं करने के लिए मार्ग निकलते हैं, वो जंक्शन कहलाता है। तो प्रत्येक साधक कुंडलिनी की यात्रा में रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि को भेदन करते हुए आगे बढ़ता है। हालांकि चक्रों को भेदने में ही सिद्धियों की प्राप्ति होने लगती है। अष्ट सिद्धि और नवनिधि, इनमें शरीर को छोटा बड़ा, मोटा पतला, घटाना बढ़ाना, वजन, भूख प्यास, निद्रा आदि बहुत सारी चीजें हैं। अद्भुत चमत्कारिक, अलौकिक चमत्कारिक साधनाएं संपन्न कर लेने के लिए भी सिद्धियों की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारे सूक्ष्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी सिद्धियों की आवश्यकता पड़ती है। सिद्धियां न केवल मन की इच्छाएं पूरी करती हैं, बल्कि आपको मार्ग को सुगम बनाती हैं कि आप आगे अगले लेवल पर जा सकें। सिद्धियां इसलिए अपना महत्व रखती हैं। सिद्धियां आपको जीवन में भौतिक समृद्धि के अलावा आपको संतुष्ट करके आपको उन्नति मार्ग पर, शिखर पर, जिससे कि आप अध्यात्म और धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें, लोक कल्याणकारक हो सकें, इसके लिए ज्ञान प्रदान करती है। सिद्धियां आपको सिद्ध जनों के दर्शन करवाने का माध्यम प्रस्तुत करती हैं कि आपको सिद्ध जन अथवा पूर्व सिद्ध जन, अर्थात जिनके केवल शरीर नहीं रहे, जिनकी केवल आत्माएं शेष हैं, उनसे आपको संबंध स्थापित करने का मार्ग प्रस्तुत करती हैं। तो ऐसे में कुंडलिनी में सिद्धियों के जो दर्शन होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। और आप केवल अगर ये सोचें कि अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियां कुंडलिनी की यात्रा में मिलती हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं। वे 8 सिद्धियां तो आप हनुमान जी की हनुमान चालीसा से भी प्राप्त कर सकते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के तुम दाता। हनुमान जी के पास क्या नहीं है, लेकिन हनुमान जी के दर्शन कभी कुंडलिनी की यात्रा में नहीं होते। हनुमान जी और राम जी अनाहत चक्र के आसपास विश्राम करते हैं, लेकिन दर्शन उनके नहीं होंगे। इसका भी अपना एक कारण है, क्योंकि दोनों भक्ति को प्रतिपादित करते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना वायु के आपके प्राण नहीं टिकेंगे शरीर में। कुंडलिनी साधना में ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप अपने शरीर को समझें, क्योंकि आपका शरीर सांसों पर टिका हुआ है।
सांसों के बिना चेतना अथवा प्राण आपको संभव ही नहीं है जो शरीर में टिक पाए। यही संबंध हनुमान जी का और राम जी का है। हनुमान जी वायु के अधिष्ठाता और राम जी चेतना के प्रतीक। आप हवा को देखते हैं, आप देख नहीं पाते, केवल महसूस करते हैं। आपको लगता है, आप कहते हैं हवा चल रही है, लेकिन उसके बारे में आप कुछ वर्णन ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि कुछ मालूम ही नहीं। आप केवल एक एहसास, एक अनुभूति कि हवा ठंडी है, तेज है अथवा गर्म है, लू है, थोड़ा बहुत आप वर्णन कर सकते हैं। आप जरा सा भी गहराई में नहीं जा सकते। आप अगर भौगोलिक रूप से पढ़े हुए भी हैं, थोड़ा और ज़्यादा वर्णन कर पाएंगे। लेकिन वायु समस्त कुंडलिनी का आधार स्तंभ है और बलिष्ठ शरीर जो हनुमान जी प्रदान करते हैं। वज्रदे दानव दलन जय जय कपीशूर। तो वज्रदे जैसा अर्थात बलिष्ठ शरीर कुंडलिनी की यात्रा में अपना महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और वज्रदेव बनाना, वायु के पूर्णत्व को प्राप्त कर लेना, चट्टान जैसा, पहाड़ जैसा अटल और अचल शरीर जो कुंडलिनी के भिन्न भिन्न प्रकार के झटकों को झेल पाए, सहन कर पाए और अविचल रूप से खड़ा रहे, चाहे कितना ही वज्रपात हो जाए, कितनी बिजली गिर जाए, कितनी बिजली के झटके लग जाएं, जिससे कि वो अपने अंतस में उत्पन्न होने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के दृश्यों को, क्योंकि वो दृश्य विस्फोट से उत्पन्न होते हैं और विस्फोट में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा में दृश्य और प्रकाश दोनों उत्पन्न होते हैं। ये विज्ञान का सिद्धांत है और ये आपके अंदर घटित होता है। जब आप इस अवस्था को प्राप्त करते हैं तब आप समझ पाते हैं कि सिद्धियां क्या हैं और उनके दर्शन आपको अपना क्या प्रभाव दिखलाते हैं। कोई भी सिद्धि व्यर्थ नहीं जाती। प्रत्येक सिद्धि का दर्शन आपको कई प्रकार से पूर्णता प्रदान करता है और इसका महत्व आपको केवल गुरु ही समझा सकता है। नमस्कार।